दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम विशाल को। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा में सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रवीण माता जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी हरे कृष्णा। जी माता जी। नरसिंह आरती बोलिए माता जी। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकशिपोर्वक्षः चिलाटङ्कनखालये इत नृसिंह परतो नृसिंहो यत यत यामि ततो नृसिंह बहिर्नृसिंहो हृदये नृसिंह नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलबरे नखम् अद्भुतशृङ्गं दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव सर्वविघ्न विनाशक नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय 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 श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव गुरुदेव जय 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 गुरुदेव। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। धन्यवाद। हरि बोल माता जी। हरि बोल हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल। माता जी दर्शन दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। नंबर 1, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। नंबर 2, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवत नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। नंबर 3, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। नंबर 4, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। नंबर 5, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। नंबर 6, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। नंबर 7, नाम के बल पर पाप करना। नंबर 8,
हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म के समान समझना। अश्रद्धालु व्यक्ति नंबर 9 अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। नंबर 10 भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। सभी पति वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा। आपके चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रभु जी और माता जी दंड प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। से भूते हुए चरण दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। यहाँ सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी हरे कृष्णा। माता जी दंड प्रणाम। प्रणाम माता जी दंड प्रणाम। प्रतिभा माता जी दंड प्रणाम। प्रियंका वाघमानी माता जी दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम जय माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी प्रणाम। भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी ऋतुपर्णा माता जी सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। आपको भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरण में दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी हरे कृष्णा। जी प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी कुछ बोलेंगे आप? जी प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम गुरुदेव हरे कृष्णा गुरुदेव। ये आपके चरणों में गुरु जी दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा गुरु जी दंडोत प्रणाम सभी भक्तों को दंडोत प्रणाम। कैन प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण दंड गुरु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम गुरु जी। शिव तो जाने को प्रणाम। हरे प्रभु। जी अशोक चावला प्रभु किसका टर्न था? प्रवीणा माता जी का गुरुदेव। प्रवीणा माता जी हरे आई है कृष्णा। क्या? हाँ जी हरे जी कृष्ण गुरुदेव। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी शुरू कीजिए।
गुरुजी, कल दूसरे अध्याय का पहला श्लोक वर्णन करते हुए आप बताते हैं कि अर्जुन अपने जीवन से निराश हो जाने के कारण माथे पे हाथ रखकर रो रहे थे। आपने बताया जब हम निराश होकर रोते हैं तो हमारा रोना हमें गलत दिशा में ले जाता है, क्योंकि उसी समय हमारे मन में बहुत सारे गलत विचार आते रहते हैं, इसलिए हम गलत निर्णय ले लेते हैं। आपने बताया जब संजय ने धृतराष्ट्र को अर्जुन के रोने की बात बताए तो धृतराष्ट्र मन ही मन खुशी अनुभव करते थे, क्योंकि वो चाहते थे पांडव लोग युद्ध ना करें। फिर आपने बताते हैं भगवान ये संसार ऐसे बनाया है कि जब कोई व्यक्ति रोता है तो दूसरा व्यक्ति खुशी अनुभव करता है, यानी ये भौतिक जगत में हमारा सुख किसी के दुख के ऊपर निर्भर करता है। फिर आगे बढ़ते हुए आपने बताए प्रभुपाद जी भौतिक आत्मा के प्रति करुणा को ही अज्ञान का लक्षण बताते हैं। आप हमें समझाते हैं भौतिक पदार्थ में दो चीजें आती है, भौतिक रिश्ते और आध्यात्मिक रिश्ते। भौतिक रिश्ते में माता पिता चाचा ताऊ मौसा मासी आदि आते हैं, तो इनको हम करुणा की दृष्टि से करुणा करते हैं इनके ऊपर, लेकिन हम हमारे प्रति जो इनका रिश्ता होता है रिश्ते को हम करुणा करते हैं, लेकिन असली रिश्ता भक्त और भगवान का होता है, इसलिए हम आत्मा के प्रति करुणा करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। फिर आप हमें समझाते हुए बताते हैं अगर कोई भूखा व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम आत्मा के प्रति करुणा दिखाने के लिए जपा करो करके डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उसको पहले भगवान का प्रसाद खिलाकर फिर जपा करो करके बैठाना चाहिए। एग्जाम्पल में आप बताते हैं इस्कॉन में कई सारे हॉस्टल में रहने वाले बच्चे खिचड़ी खाने के लिए आते हैं, फिर वो खाते खाते कई दिनों के बाद भक्त बन जाते हैं। उसके बाद आप बताते हैं अर्जुन भगवान को मधुसूदन नाम से संबोधन करते हुए कहते हैं हे मधुसूदन, मेरे मन में जो संशय रूपक राक्षस उत्पन्न हो रहे हैं आप उसका विनाश करो। फिर आप बताते हैं कि एक भक्त के लिए संशय ही उसका शत्रु है, क्योंकि एक भी नेगेटिव विचार अगर मन में आ गया तो हम भक्ति से निकल सकते हैं। इसलिए जीवन में बहुत सारे नेगेटिव संशय डालने वाले हमें मिलेंगे, पर हमें उनकी बातें नहीं सुनना चाहिए। यहाँ पर गुरुजी आप प्रश्न करते हैं कि माया का हथियार क्या है, तो सही उत्तर देती हुई ममता पाल माता जी ने बोली कि जिनसे हम समर्पित होते हैं, जैसे राधानाथ स्वामी जी महाराज, प्रभुपाद जी और आध्यात्मिक गुरु के प्रति संशय उत्पन्न होना ही माया का हथियार समझना चाहिए। फिर दूसरे श्लोक का वर्णन करते हुए आप हमें बताते हैं भगवान अर्जुन के रोने को निंदा करते हुए डांट लगाते हैं। यहाँ पर भगवान की डांट को एक मित्र के प्रति एक मित्र का डांट जैसा समझा जा सकता है, क्योंकि अभी तक अर्जुन भगवान को गुरु रूप में स्वीकार नहीं किया था। फिर भगवान अर्जुन को समझाते हुए बोलते हैं अर्जुन ये कैसे गंदगी आपके अंदर आ गई। फिर ओके, हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, आपने बहुत अच्छा बताया। हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी। हरि बोल हरि बोल। ओके, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक से आज हम चर्चा करेंगे। आप सबके पास भगवत गीता है ना, जो घर में रहते हैं? एटलीस्ट सबके पास है भगवत गीता? अलमारी में रखिए या टेबल के ऊपर है आपके? अलमारी में तो नहीं है, अलमारी से बाहर निकालिए जी। ओके ओके, वेरी गुड। कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास भगवत गीता कौन सी है, तो कहते हैं कि भगवत गीता यथारूप। ओके, कहाँ पर है? वैसे ही यथारूप है ना, अभी तक प्लास्टिक के कवर में ही है, खोल के देखा नहीं अभी तक। अच्छा, कभी उद्घाटन करेंगे? हाँ, जब आप जैसे शुद्ध भक्त आएंगे हमारे घर पे जरूर हम खोलेंगे, है ना? ऐसा उत्तर देते हो। ऐसा नहीं करना है, हमें गीता पढ़ना है रोज। ओके जी, तो हम तीसरा श्लोक से आज चर्चा करते हैं। ओके जी, ओके। तो अशोक चावला प्रभु, आप तीसरा श्लोक पढ़िए। नाम गुरुदेव, श्री गुरुदेव। क्लेबम मास्म गमः पार्थ नेत्र उपदते क्षुद्रम हृदय दो बल्लं तस्यावत उत्ष्टि परम तपा। हे प्रथापुत्र, इस हीन प्रपुरुषता को प्राप्त मत होवो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तात्पर्य, अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी अर्जुन यदि युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दुर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। धन्यवाद गुरुदेव। हरे कृष्णा। गुरुजी म्यूट है। ओके ओके, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। जो पहला जो श्लोक है ना, ये संजय कहता है, अर्जुन नहीं कहता है। ठीक है, अर्जुन इतना ही कहता है। अर्जुन बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वह रथमर धनुष्यबाण छोड़कर रोता रहता है। और फिर संजय कहता है कि अर्जुन इस तरह से रो रहा था, तो भगवान ने देखा अर्जुन को और पिछला श्लोक कहा कि तुम्हारा ये सब शोभा नहीं देता है ना। और अभी तीसरा श्लोक में तो बहुत हेवी बोलते हैं, वो इतना हेवी बोलते हैं कि
क्या तुम नपुंसक को हो? नपुंसक मतलब पता है, अगर किसी पुरुष को नपुंसक कहा जाए ना तो उसका खून खोल के उठता है। पता है, अगर कोई पुरुष को अगर कोई मित्र भी कहे क्या तुमने चूड़ियां पहनी है, तो पुरुष होता है ना, उसका ईगो है वो इतना भयंकर ऊपर उठता है कि वो झगड़ा करने में लग जाता है। लेकिन भगवान ने यहाँ पर क्या किया कि क्लेभ्यम मतलब नपुंसक, नपुंसक को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तो हृदय की शुद्ध दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो हृदय की दुर्बलता, व्यक्ति दुर्बल कब कब बनता है अपने जीवन में? जी, कौन बताएगा मुझे? अपने जीवन में व्यक्ति दुर्बल कब बनता है? फिंगर को रेज कीजिए। कब दुर्बल बनता है वो? जी, ओके, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब वो भ्रमित रहता है और उसके सोचने विचारने की क्षमता, मतलब वो सोच नहीं पाता है, जैसे भ्रमित रहता है तब, और ये गुरु जी गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट रेखा बंडाली। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मनुष्य तब भ्रमित होता है जब उसकी लड़ाई उसके अंतर्मन से होती है या फिर उसके स्वजनों से होती है, तब वो भ्रमित होता है, तो वो कमजोर भी पड़ता है। नहीं, यहाँ पर सवाल है कि व्यक्ति का हृदय दुर्बल क्यों होता है? हाँ, मतलब तभी उसका हृदय दुर्बल दर्द मतलब होता है कमजोर होता है। जब उसके सामने उसके अपने खड़े होते हैं। ओके जी, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब वह निराश होता है तब वो दुर्बल होता है। निराश होता है तो दुर्बल होता है। ओके, निराशा क्यों आती है? तो दुर्बल मतलब एक तरीके से निराश होना। और जी, ओके, सुजाता पत्र। हरे कृष्ण दंडवत। जब आप कोई स्वजन अपने आपके सामने कोई खिलाफ खड़ा होता है तो उस समय वो दुर्बल होता है। ओके, एक भक्त के लिए भी दुर्बल होता है। अगर कोई एक गुरु भक्त जी, का आवाज हृदय नहीं आ रहा है। दुर्बल होता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है आवाज? ओके जी, तो मेरा भी सवाल है कि एक भक्त अपने हृदय में दुर्बलता कब अनुभव करता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। ये तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अशोक चावला। प्रभु जी गुरुदेव, जब वो किसी परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाता, उसको सोल्व नहीं कर पाता, उससे तब वो अपने जब सरेंडर कर देता परिस्थिति के आगे, चाहे वो उसके स्वजन हो, चाहे उससे कोई भी हो, कोई समस्या हो, जैसे परिस्थिति को वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाता तो उसे हृदय दुर्बल हो जाता है। तो कहते हैं भाई दुर्बल हो गया, परिस्थिति का सामना करने में असमर्थ है ये, या अपनी उसकी सोच ऐसी हो जाती है, सोच परिस्थिति के सामने घुटने टेक देता है, तो वो दुर्बल हो जाता है। जी, नेक्स्ट ममता पाल। इस प्रश्न का उत्तर तो आपको बताना आना चाहिए। हरे कृष्णा गुरु जी, एक भक्त तभी होता है तभी, मतलब जब उसके भक्ति में कमी महसूस होता है, खुद को ऐसा लगता है कि मुझे मेरे भक्ति अच्छे से नहीं हो रही है, मैं भगवान का सेवा ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, तो तभी भक्त निराश होता है। नहीं तो भौतिक चीजों के लिए भक्त तो मुझे लग रहा है निराश नहीं होता है। अगर जो असली भक्त होता है वो तो आध्यात्मिक चीजों के लिए निराश होते हैं। जी 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 जी, वेरी गुड। तो इसमें एक सटीक आंसर ये है कि जब उसकी 16 माला नहीं होती है। समझ में आ रहा है? आप में से कितने लोगों का अनुभव है माला नहीं होती है तो दुर्बलता अनुभव करते हैं हृदय में? फिंगर को रेज कीजिए। या माला कम भी होती है तो भी दुर्बलता लगता है? लगता है ना? माला नहीं होती है, समझने का
मैं दुर्बल हो गया, मैं दुर्बल हो गई, है ना, अभी क्या करूं मैं। कई लोग मुझे कॉल करते हैं, है ना, सेशन में आने के बाद भी, तो कहते हैं कि मन नहीं लग रहा है, बहुत हृदय में डिटर्मिनेशन नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं उनको एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या आप सुबह आते हो? तो कहते हैं नहीं। तो यही गड़बड़ है आपका, ये रिपेयर करो इसको। आप सुबह उठ नहीं रहे हो, यही आपका कमजोरी का कारण है, उठो पहले। तो फिर वो 2-4 दिन उठ जाते हैं और फिर वापस फोन आता है, तो क्या हुआ? हाँ भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही कंटिन्यू करो। समझ में आ रहा है कहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सुबह के जपा में ही सब प्रॉब्लम है। जब भी आपको लगे प्रॉब्लम में हूं मैं, समझने का मैं सुबह उठ नहीं रहा हूं, अगर उठेगा तो मेरा ध्यान नहीं है, ये दो ही समस्या है। ओके जी, तो तात्पर्य में भी हम अंदर प्रवेश करते हैं। अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का खून का रिश्ता था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो नाम का क्षत्रिय होता है, यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो नाम का ब्राह्मण होता है। ऐसा क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं जी। तो बेसिकली ऐसा कौन सा ब्राह्मण था जो नाम का ब्राह्मण था? अजामिल अजामिल अजामिल। ओके, और एक रावण रावण गुरुजी अश्वत्थामा गुरुजी धुंधकार। एक मिनट सब लोग बंद कीजिए अपना माइक। ओके, एक व्यक्ति को बोलते हैं जी। जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। जैसे अजामिल का है, अजामिल भी पहले वो पालन करता था, लेकिन भ्रमित होने के बाद वो पालन नहीं करता था। रावण का भी मुझे याद आ रहा है गुरुजी। ओके, अर्जुन, रावण, उसके बाद अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा नाम के ब्राह्मण है ना, ठीक है। और ऐसा कौन सा क्षत्रिय है जो नाम का क्षत्रिय है? गुरुजी यहाँ पे परशुराम जी होंगे क्या? परशुराम भगवान? नहीं, परशुराम नाम के ब्राह्मण नहीं है, वो तो नहीं, वो अलग है उनका केस, वो अवतार है भगवान के जी। क्षत्रिय जी कौन है नाम? विराट पुत्र जी, विराट पुत्र हो सकता है, क्योंकि जब कर्ण, भीष्म पितामह, है ना, ये सब उसके सामने आए थे जब कौरवों ने अटैक किया था विराट देश के ऊपर, तो पहले तो वो डिंगे मार रहा था, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जैसे ही सेना देखता है उसे नहीं 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 नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। उसके बाद फिर वो क्या उसका नाम होता है, बृहनल्ला, कहते अरे कहाँ जा रहे हो? बोलते बाप रे, यहाँ पर देखो भीष्म है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, इनके सामने मैं क्या लड़ूंगा। तो फिर वो अर्जुन कहता है डरपोक कहीं का, जाओ ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ो, है ना, तो वहां पर शस्त्र होते हैं ना, तो आपने सब देखा होगा वो एपिसोड। हाँ जी, देखा होगा ना, देखा है आपने। तो किस तरह से वह ये नाम का क्षत्रिय था, हो ना। क्षत्रिय मतलब अगर उसको बोले कि रात को 1 बजे कॉल करके चलो भाई मैदान में आ जाओ, 2 हाथ करेंगे, तो क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, सुबह नहीं। वो बोलेगा अरे वाह, मुझे एकदम मौका मिला है, चलो मैं आ रहा हूँ। तो क्षत्रिय ये युद्ध करने के लिए बहुत उसका वो धर्म है, युद्ध करना। ओके, अब क्षत्रिय कैसे हैं? अब क्षत्रिय अचानक आप कोई बेसावध है, अलर्ट नहीं है, तो फिर आक्रमण करते हैं, है ना। पहले है ऐसा नहीं हुआ था, युद्ध के कुछ नियम होते थे। जैसे शंख बजाने के बाद, सूर्योदय के बाद ही युद्ध चालू होता था और सूर्यास्त के बाद खत्म होता था। सूर्यास्त होने के पश्चात कौरव और पांडव सब लोग एक दूसरे से गले मिलते थे। आपने देखा है स्पोर्ट्स में भी देखा है ना, इंडिया पाकिस्तान या कभी मैच देखा है आपने तो पहले देखा होगा, जब हारते भी है जीतते भी है तो शेक हैंड करते हैं ना, ऐसे गले मिलते हैं, देखा है ना आपने। तो अभी ये नॉर्मल है, यहाँ अभी भी दिखाई देता है वो। तो पहले के लोग भी ऐसे ही हुआ करते थे, है ना।
पहले के लोग भी ऐसे हुआ करते थे। सूर्यास्त हो गया, सारे कौरव और पांडव लोग एक ही टेबल पे खाना खाते थे, कोई ये नहीं, नॉर्मल रहता था। वो अरे बहुत बढ़िया खेला आज तो, बोलते थे बढ़िया किया, है ना। अभी अभी ऐसा होता है क्या? अभी होता है ऐसा? अभी तो खुन्नस ऐसी रहती है कि 24 घंटे, बराबर है, 24 घंटे वो तेरा मुंह नहीं दिखेगा और मेरा मुंह नहीं दिखेगा, आमने सामने आए तो आंखों से वार शुरू हो जाते हैं, बराबर है जी। तो इसके लिए अभी का कोई क्षत्रिय वित्रिय कुछ है नहीं, सब लोग खुन्नस निकालते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो अर्जुन ये कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण उसका रथ चला रहे थे। तो इसके लिए बेसिकली कृष्ण अर्जुन को मतलब बोल रहे थे कि तुम ऐसा करेगा तो पूरा क्षत्रिय धर्म का नाम खराब करेगा तुम। तो इसके लिए बेसिकली उसको इतने कड़े शब्दों में डांट रहे थे, है ना। कभी कभी कड़े शब्दों में डांटना ये प्रेम होता है या नहीं होता है, कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। कड़े शब्दों में डांटना है किसी को तो प्रेम कहता है या नफरत कहलाती है जी? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा एक भक्ति में एपिसोड आता है कि जी। ओके, शिखा दुबे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। प्रेम है गुरुजी, हमसे जो प्रेम करता है, अच्छे ज्यादा मानते रहते हैं ना, वही हमें जोर से डांटते हैं सुधारने के लिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके, नेक्स्ट जी, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, ये भी एक प्रेम का ही हिस्सा है। जिसे हमारी फिक्र होगी, स्नेह होगा, वही हमें डांटेगा, हमें सुधारने के लिए। जैसे आप हमें डांटते हो हमें सुधारने के लिए कठोर शब्दों में, पर वो आपका स्नेह है हमारे लिए। ओके, तो कभी कभी आपको पता है प्रभुपाद जी कभी कभी कहते हैं रास्कल। सुना है? अगर आपने प्रभुपाद के श्लोक, अगर आपने कुछ लेक्चर सुने होंगे ना, तो प्रभुपाद बोलते हैं रास्कल, है ना ऐसे। तो किसी को लगेगा अरे रास्कल कह रहा है, कभी कभी प्रभुपाद बोलते हैं डॉग, कैट भी बोलते थे बीच में, है ना। तो फिर भी प्रभुपाद के शिष्य बहुत हंसते थे, उनको बुरा नहीं लगता था। क्यों नहीं बुरा लगता था? क्योंकि प्रभुपाद जी का उनके प्रति प्रेम भी था, है ना, बराबर है। तो जो व्यक्ति प्रेम करता है वही व्यक्ति डांट सकता है, निष्कर्ष ये है। जो प्रेम नहीं करता है उसका डांटने का अधिकार है, उसको डांटने का अधिकार नहीं है। अगर वो फिर डांटता है तो झगड़ा हो जाता है, बराबर है। समझ में आ रहा है आपको? अगर हमारा प्रेम नहीं है और हम डांट रहे हैं तो झगड़ा होगा। इसके लिए डांटने से पहले इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए प्रेम की, तब जाके आप डांट सकते हैं। जब माँ बच्चे को डांटती है तो बच्चे को बुरा लगता है, कुछ समय के लिए लगता है, लेकिन बाद में वो माँ के पास आ जाता है जी। तो इसके लिए है ना, एक बार मैंने स्टोरी बताई भी थी कि शिला प्रभुपाद जी के कई शिष्य थे, सब लोग अपना है ना रिपोर्ट भी दे रहे थे और प्रभुपाद जी जोर से चिल्ला रहे थे, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कुछ करता नहीं है, बस ऐसे पड़ा हो, इसको रोटियां चबा रहा है। तो फिर एक व्यक्ति बहुत खुश हो रहा था, मतलब खुश हो रहे थे। क्यों खुश हो रहे थे? सारे के सारे काम कर दिए थे। तो बहुत बड़ी लंबी फाइल थी हाथ में। पीएस प्रभुपाद जी, ये देखिए आपने मुझे ये 10 चीजें बताई थी, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9, 10 सारे किए। उसको लगा भी प्रभुपाद जी क्या करेंगे, मुझे शाबाशी देंगे, है ना, सबको ऐसा ही लगता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि तुमने एक गुरु के डांट का स्वर्णिम अवसर गवा दिया है। तो वो ऐसा देखता ही रह गया। ऐसा भी होता है क्या? ऐसे भी होता है ना जी। तो इस तरीके से ये आध्यात्मिक जीवन को समझना कभी कभी मुश्किल लगता है, बराबर है। यहाँ से भी बोलते हैं, वहां से भी बोलते हैं। डांट पड़ेगी तो भी ठीक है, प्यार से बोलोगे तो भी ठीक है। ओके, चौथा श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन वाच। ओके जी, तो ओके, जुम्मा गोराई पढ़ो चौथा श्लोक।
हरे कृष्ण गुरुजी। अर्जुन उवाच कथं भीष्मामहं संख्य द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतिजोत्स्वामि पूजार्हसुदनम्। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुघ्न, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उल्टा कर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य, भीष्म पितामह ने तथा द्रोणाचार्य जी से सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करे तो उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए। जहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार भी करे तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था। क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये भी कुछ तर्क प्रस्तुत किए। हरे कृष्ण। ओके, मेरा आवाज कुछ हो रहा है, दवाई वगैरह ले लो। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन कह रहा है कि हे मधुसूदन, आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, मुझे डांट रहे हैं, आपका मेरे प्रति स्नेह है, मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन हे मधुसूदन, मेरे सामने कौन खड़े हैं, क्या आपको दिखाई दे रहा है? मेरे सामने पितामह भीष्म है, गुरु द्रोण है। पता है इनको, इन्होंने मेरे लिए क्या किया है? नहीं पता है तो मैं बताऊं? आपके जो दादाजी है ना उग्रसेन, और आपके जो गुरु है सांदीपनि मुनि, उन्होंने क्या किया आपके लिए? वो सब इन्होंने मेरे लिए किया है। तो क्या मैं इनके ऊपर बाण चलाऊं? क्या आप उनके ऊपर बाण चलाओगे? तो बेसिकली अर्जुन को बोलने का यही उनका मकसद था। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि एक सामान्य एटिकेट है, शिष्टाचार है कि अगर बड़े गलत भी हो तो भी उनके साथ तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, खास करके सबके सामने। ये एक शिष्टाचार होता है। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल है ना, आजकल पता है ना, एक जो पोता होता है ना, पोता, वो दादाजी को भी चुप कराता है। देखा है आपने? पोता भी बोलता है कि दादाजी आपका जमाना चला गया, अभी हमारा जमाना है, आपके बाल बूढ़े हो गए, अभी आप चुप बैठिए। तो इस तरीके से तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। आप में से कितने लोगों के घर में है ना बच्चे हैं, बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं सुबह उठने के बाद? ऐसा है? माता पिता को प्रणाम, मतलब प्रणाम करना बोलना पड़ता है या खुद होके करते हैं? मैं खुद होके करने की बात कर रहा हूँ, बताना नहीं बोलना पड़ता है गुरुजी, बोलना पड़ता है। तो वैसा वाला नहीं चाहिए, बोलने वाले से कोई भी करता है। खुद होके कौन, कितने लोग ओके खुद होके कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। गुरुजी कभी कभी बोलना पड़ता है, कभी कभी नहीं, ये एक अंदर से जब आता है तो कभी कभी नहीं होता है, वो हमेशा होता है ना। तो कभी कभी में इसमें नहीं आता है कि वो एक शिष्टाचार होता है। कलयुग में ये बहुत कम हो गया है, लेकिन हमने पहले स्कूल के ये क्लासेस चलाए थे तो उसमें ये चीजें हमने हाईलाइट नहीं की थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। तो बुजुर्गों को पैर पड़ना, आशीर्वाद लेना, ये बहुत सुंदर शिष्टाचार है। ओके, श्लोक क्रमांक 5-6। ओके जी, पढ़ो प्रियंका सहगल। जी गुरुजी। गुरुन् हत्वा इमाः भवान् श्रेयो मुक्तो भविष्यन्ति लोके हत्वार्थ कामस्तु गुरुनिह भुज्येष्व भुगानुरिद्धि परिदिग्धानम। अनुवाद, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं
उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तात्पर्य, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निध कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याजनीय है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। हरे कृष्णा गुरुजी। छठा भी पढ़ना है गुरुजी? नहीं। देखिए, पांचवा जो श्लोक है इसमें अर्जुन कहता है कि ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु है उनको क्या मैं मार दूं? कृष्ण, मेरे को तो ठीक नहीं लगता है कि गुरु को वध करूं मैं। ये तो मुझे सिखाया नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि गुरु का वध नहीं करना चाहिए खास करके। और अगर गुरु गलत भी है लेकिन है तो मेरे गुरुजन, तो उनका वध कैसे करूं मैं? तो इसलिए अभी अर्जुन है वह 5वें श्लोक में ये तर्क देता है कि उससे अच्छा तो मैं भीख मांगूंगा लेकिन गुरु का वध नहीं करूंगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि पितामह भीष्म और गुरु द्रोण ये अपना जो सम्मान है उसको खो बैठे थे। हम सबको पता है कि द्रौपदी के समय ये दोनों कुछ नहीं बोले थे, और जब भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर आए थे, है ना, हस्तिनापुर में, तो उस समय भी श्री कृष्ण ने जब कहा कि पांच गांव दे दो करके, तो उस समय पितामह भीष्म ने केवल इतना ही कहा कि हे धृतराष्ट्र, तुम्हारे पुत्र को समझाओ करके। लेकिन उन्होंने उसका कड़े से विरोध नहीं किया, क्योंकि वह प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे पितामह भीष्म। और गुरु द्रोण कैसे बंधे थे? तो गुरु द्रोण है वह वहां पर नौकरी करते थे, तनख्वाह मिलती थी। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कि उसका पुत्र अश्वत्थामा, जो किसका मित्र था? दुर्योधन। तो इसलिए गुरु द्रोण भी कुछ नहीं कर सके। तो इसलिए जब हम किसी गलत व्यक्ति के पास नौकरी करते हैं या हम किसी गलत व्यक्ति का नमक खाते हैं, तो हमारे अंदर के जो गुण है उसका विनाश होने लगता है। तो इसके लिए हमें नमक खाने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो नमक कहाँ से आ रहा है। नमक का अर्थ है कि जो फल है जिसको हम ले रहे हैं। ओके, तो अभी श्लोक क्रमांक 6 में अर्जुन और 2 बातें सुनाता है अभी, है ना। देखिए, भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। भगवान ने 2 ही चीजें बोले। क्या बोला? कि तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है, और दूसरा चीज कहा कि ये तुम ऐसे चूड़े पहनने वाले इंसानों के जैसे हो, है ना, तुम्हारे हृदय दुर्बलता को छोड़ दो। इतना ही बोला और कुछ नहीं बोला, युद्ध करो। लेकिन फिर भी अर्जुन है वह तर्क पे तर्क दिए जा रहा है। तो अभी आखिरी तर्क दे रहा है 6ठे श्लोक में जी। इसको है ममता पार, पढ़ो। हरे कृष्ण गुरु धन्यवाद करो। न च इततः विध्व करत कत
रत नागोरिय अथवा अजयम अधि यदि वा न जयसु यान एव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धैतराष्ट्र। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य, अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वो युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वो शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो तो विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना ये पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वो न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वो अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रिय पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा यह सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रिय संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। ओके, तो अर्जुन अभी आखिरी ये श्लोक है अर्जुन का। इसके बाद अर्जुन अपना बोलना बंद कर देता है। बंद कर देता है का अर्थ है अर्जुन फिर तर्क ही नहीं करता है, क्योंकि इस श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं कंफ्यूज हूं, मैं भ्रमित हूं अभी। क्योंकि अभी तक अर्जुन ने ये नहीं कहा था मैं भ्रमित हूं, अर्जुन ने यही कहा था कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, मुझे ये ठीक लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन इस श्लोक में अर्जुन कह रहा है कि अभी तो मैं भ्रमित हो गया हूं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कभी लगता है कि मैं इनको, अगर ये लोग मेरा वध करे तो अच्छा होगा, है ना, या फिर यदि धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर दूं तो इस तरीके से उसको पता ही नहीं हो रहा है कि मैं क्या करूं, है ना। तो इस तरीके से प्रभुपाद आखिरी लाइन में लिखते हैं कि मुक्ति के सर्वथा योग्य था अर्जुन, क्योंकि अर्जुन पुण्यात्मा था। सोच रहा था कि, है ना, व्यक्ति को सोचना चाहिए। किसके लिए सोचना चाहिए व्यक्ति को? कि मेरी भक्ति नहीं हो रही है, मैं बहुत ही कमजोर हो रहा हूँ भक्ति में, मुझे और साहस करना चाहिए, मुझे अभी भी मेरा मन परेशान करता है ना, इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हम किसके बारे में सोचते हैं? मेरा कैसा होगा, है ना, मेरा कैसा होगा, मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, जब से कृष्ण भक्ति में आए हैं सब लोग दूर हो रहे हैं, अब मेरा क्या होगा? हे कृष्ण, आप प्रकट हो गए क्या नहीं? मुझे तो नहीं लगता है, आपकी बांसुरी तो वैसी ही रहती है ना। तो ऐसे ऐसे सवाल आने लगते हैं। तो इसको कहते हैं निगेटिव, है ना, इसको कहते हैं निगेटिव फीलिंग, है ना, जो मैंने 2 नंबर में बताए। तो इसके लिए कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं भक्ति में आने के बाद, क्योंकि उनको लगता है कि क्या हो रहा है, कृष्ण तो वैसे ही खड़ा है ना, लेकिन मेरा भेजा तो घूम रहा है। तो इस तरीके से व्यक्ति सोचने में मजबूर हो रहा है ना। ये लोग तो मुझे अजीब तरीके से देख रहे हैं,
कृष्ण का तो मुझे फेस ऐसे ही दिख रहा है, भक्ति में आई तो भी वैसे ही था, भक्ति में आने के बाद भी ऐसा है, कुछ हंस भी नहीं रहा है मुझे देख के। तो ऐसे ऐसे लोग हैं ना, अपना क्या बोल सकते हो कि अपने मन में संदेह उत्पन्न कर देते हैं। कितने लोग ऐसे कर किया है अभी तक? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, ऐसे विचार, कभी कभार ऐसे विचार आते हैं कि क्या हो रहा है, घर वाले तो घर वाले पीछे है, कृष्ण तो कृष्ण पीछे है, और ऊपर से प्रवचन वाले ये भी सुनाते हैं छोड़ना नहीं है, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। तो ऐसी अवस्था हो जाती है कि फिर व्यक्ति कभी कभी डिप्रेशन पे चला जाता है। तो इसके लिए हमको सोचना चाहिए। एक भक्त हमेशा सोचता है, लेकिन क्या सोचता है वो कि मेरी भक्ति क्यों नहीं हो रही है, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हम निगेटिव में चले जाते हैं, है ना। खास करके हमारे ग्रुप में से काफी महिलाएं हैं जो इतने निगेटिव सोचते हैं कि लेक्चर सुनने के बाद भी डिप्रेशन पे जाते हैं। इसके लिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। आपने ऐसे व्यक्ति की शरण ली है जो भगवान है। भगवान शब्द का अर्थ कल हमने बताया ना आपको, सब कुछ है उसके पास, लेकिन आपको कुछ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे आपको कुछ? नहीं, सब कुछ है, लेकिन इसलिए क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ देंगे तो आप उनको छोड़ देंगे। इसके लिए वो एक ही चीज देते हैं, आपको केवल भक्ति देंगे बस, है ना। आप बोलोगे राशन दे दो, राशन भी नहीं मिलेगा। पानी दे दो, है ना, राशन पानी, या फिर जो चीजें चाहिए वो देते रहेंगे। लेकिन आप बोलोगे मुझे है ना सोने का गहना दे दो, 1 BHK फ्लैट दे दो, पति को सुधारो, ये भी नहीं होगा, है ना। ठीक है, पति बोलेगा पत्नी को सुधारो, ये भी नहीं होगा। माता पिता बोले बच्चे को सुधारो, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए भगवान हमको वही देते हैं जो हमारे लिए हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है। ओके, तो तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 7वां श्लोक। तो देखिए ये श्लोक जो आते हैं ना, तो इसको गाना कैसे है मैं आपको सिखाता हूँ। आप लोग अजीब तरीके से गा रहे हैं, है ना, तो ऐसे नहीं गाना चाहिए। कितनी बार हमने गीता आपको पढ़ाया है। देखो, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव ऊर्च्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्नानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमा त्वां प्रपन्नम। ऐसे गाना चाहिए, ये धुन होना चाहिए। आप लोग प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? गीता है ना आपके पास, तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए ना। जैसे अभी पिछला भी श्लोक था, हाँ, तो ये सब इसी रिदम में आते हैं। ठीक है, तो ओके, तो 7वां श्लोक है, इसका बहुत बड़ा तात्पर्य है। तो पूजा डिमरी 7वां पढ़ो। कार्पण्य दोषोऽपहत् स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य: यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हरेक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सकें। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है।
और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान विधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने परिवार जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसीलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। ओके, हरे कृष्णा। तो आज अभी हम इसी पे बोलेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये श्लोक। तो देखिए, जब हम भ्रमित होते हैं तो हमें क्या समझना चाहिए अपने आप को कि मैं मूर्ख नंबर 1 हूँ। समझ में आ रहा है? मैं मूर्ख नंबर 1 हूँ। अगर हम गुरु के पास जाएंगे कि मैंने पद्म पुराण पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, गीता भी मैंने पढ़ी है, तो क्या वो गुरु से ज्ञान लेने के लायक है? वो गुरु से ज्ञान नहीं ले सकता है ना? बराबर है। तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ पहले। तो एक बार एक बच्चे की माँ है, वह बच्चे को क्या बोलता था, वो हारमोनियम सीखना था, है ना? मैंने बताया था एक बार। तो 2 औरतें गई वहां पर, तो उसके सामने टीचर बैठे थे हारमोनियम के, कहा कि मेरे बेटे को हारमोनियम सीखना है। तो एक ही प्रश्न पूछा उसने, क्या आपने बेटे ने कभी हारमोनियम हाथ में लिया है? तो कहा कि नहीं, बस उसको सीखना है। ओके, तो फिर पूछा कि ठीक है वो आ सकता है कल से, कितना फी रहेगा? तो बोलते महीने का 500 रुपया। तो अभी और एक जो बगल वाली जो महिला थी उसने भी कहा कि मेरे बेटे को भी सीखना है हारमोनियम। तो वही उसने सवाल पूछा, क्या आपके बेटे को हारमोनियम आता है? तो उसने कहा कि हाँ, हमारे घर में हारमोनियम है, मेरा बेटा बजाता भी अच्छा है। तो ठीक है, उसको भी बोलो कल से आ जाना। कितना फी रहेगा? 1000 रुपया। तो अभी तो वो औरत सोचने लगी कि इसको कुछ नहीं आता है, उसको 500 रुपया बोला, और मेरे बेटे को तो हारमोनियम आता भी है, तो उसका तो कम होना चाहिए ना? क्या लगता है आपको? बराबर ना? पहले से आ रहा है तो कम होना चाहिए, लेकिन तो दुगना बोल रही है मैडम। मैडम का भेजा खराब ही लगता है। तो ऐसा नहीं है। तो देखिए कि मैडम ने कहा
कि 500 रुपया है या आपके बेटे के भेजे को खाली करने के लिए है, और बाकी का 500 रुपया सिखाने का है। समझ में आया? तो फिर उस पता चला। तो इसके लिए हाँ, हम जब गुरु के पास जाते हैं तो भेजे को खाली करके जाना चाहिए ना, बराबर है ना? फिर मेहनत भी कम लगती है, ठीक है। लेकिन हम कैसे जाते हैं? भारत में आप किसको भी बोलो भगवान कौन है, लंबा लेक्चर देगा वो, कभी ये नहीं बोलेगा मुझे भगवान पता नहीं है। तो इस तरीके से जी, तो यहाँ पर अर्जुन फिर कहता है कि मेरी अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं मैं। तो जब भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि मुझे क्या सही है क्या खराब है ये पता नहीं है, मैं धैर्य खो चुका हूँ, मतलब मेरे जीवन में मुझे कोई आशा दिखाई नहीं देती है। तो अभी मेरा ये सवाल है, क्या भक्त के जीवन में ये सिचुएशन आ सकती है क्या? जी, अगर वह प्रवचन सुन रहा है, सुबह माला भी कर रहा है, तो भी ये सिचुएशन आ सकती है क्या? हाँ, अभी कीजिए। ओके, रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि मतलब बहुत हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करें। जैसे कभी कभी मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि मतलब कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है घर की, तो ऐसे लगता है कि यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं रहो वो अच्छा है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, हम मतलब माँ होने का जो कर्तव्य है उसे निभाना चाहिए, जो भगवान ने हमें दिया है, प्रसाद के रूप में सौंपा है। तो चाहे बच्चे गलत भी कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो भी कभी कभी जैसे दया करुणा आ जाती है उन पर भी। मतलब इच्छा भी बहुत होती है और हमने प्रयास भी बहुत किया समझाने का, लेकिन नहीं समझते हैं। ओके, जी जी, ऐसे करके तो गुरुदेव वही कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं, और आपसे भी हम मार्गदर्शन लेते हैं कभी कभी। लेकिन हाँ, वही है कि हम आखिरी डिसीजन अभी नहीं ले पा रही कि क्या करना चाहिए, क्या मतलब। जी 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 जी, कोई बात नहीं, आपकी अवस्था भी अर्जुन की तरह ही दिखाई दे रही। जी, आगे बढ़ते हैं। जी, अशोक चावला प्रभु जी, आप बताइए कि क्या ऐसी अवस्था आ सकती है भक्त के जीवन में? आपका माइक माइक बंद है। जी गुरुदेव, जी ऐसी बोलिए। प्रॉब्लम मेरे के जीवन में आ सकती है, कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है। पर जो भक्त होता है और साधारण आदमी होता है, उनके नजरिए में फर्क होता है। भक्त का नजरिया पॉजिटिव हो जाता है, जो प्रमाणिक गुरु के चरणों में लगा हुआ है। उस परिस्थिति को निपटने के लिए भक्त का नजरिया जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो जो अभक्त होता है वो जैसे ये भ्रमित हो जाता है पूरा, अभी क्या करूं क्या ना करूं, अपने आप को कोसने लगता है, वो नेगेटिविटी की ओर ज्यादा जाता है। गुरुजी, भक्त सिचुएशन को संभाल लेता है। जी, देखिए मेरा यहाँ पर आपको सवाल है कि जैसे जैसे हम भक्ति में आगे जाते हैं ना, तो आपको क्या लगता है कि हम वैसे ही रहने देंगे हमको कृष्ण? हमको कृष्ण वैसे नहीं रहने देंगे, है ना? जब मैं अभी राधानाथ महाराज की मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, अभी आप कृपया करके कल सुबह से आप आ जाइए, मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो राधानाथ स्वामी महाराज का जीवन हम पहले आपको बताएंगे न्यू वृंदावन में, और उसके बाद महाराज के साथ क्या हुआ 1989 में, जिससे आप सुनकर आपको शॉक लगेगा कि ऐसे भी हो सकता है क्या, है ना? तो फिर आपको पता चलेगा कि कितनी सारी तकलीफें आती है, हमारी श्रद्धा की कितनी परीक्षाएं होती है, हमारा मनोबल हमेशा ऊंचा रखना होता है, और उस समय वही भक्त वो कर पाता है जिसने अपने गुरु का हार्डकोर कमिटमेंट करके आश्रय लिया है।
वही व्यक्ति ये सारी परीक्षाएं क्रॉस कर जाता है, नहीं तो ये सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है। पूरा कमिटमेंट देना पड़ता है ना। तो इसके लिए जितने भी भक्त आ रहे हैं यहाँ पर 80, 90, 100, ये सब लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। वही लोग यहाँ पर रहेंगे अंतिम समय तक जो कमिटमेंट देना जानते हैं और जिन्होंने जो जो सुना है उसको जीवन में आचरण करके वो आगे बढ़ेंगे हम, है ना। नहीं तो हमारी श्रद्धा की परीक्षा होगी, क्योंकि अभी हम शुद्ध भक्त है क्या? हमने समर्पण किया है? हम में से किसी ने समर्पण किया ही नहीं है, तो क्या कृष्ण हमको वहां पर खड़ा रहेंगे? बस 16 माला करो, 3 टाइम क्लास सुनो, सो जाओ बाद में प्रसाद लेके? नहीं, क्योंकि हमारी बहुत सारे आसक्तियां है क्या नहीं? बहुत सारी आसक्ता है। पोता का है, उसके बाद बेटे के ऊपर है, बेटी के ऊपर है, घर के ऊपर है। तो क्या कृष्ण उसमें छेद नहीं करेंगे? ऐसा है ना, छेद करेंगे क्या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। ओके। फिर क्या करेंगे आप? कृष्ण को क्या कहेंगे? कृष्ण मत करो, कृष्ण को मत करो कहेंगे, या बोलेंगे कृष्ण कल से हम 4 माला बढ़ाएंगे आपके लिए, लेकिन आप ये सब मत करो? तो ऐसा बोलेंगे कृष्ण को? तो कृष्ण बोलेंगे तुम 64 भी करोगे तो भी मैं करूंगा। फिर क्या बोलोगे आप? कृष्ण आप तो बहुत दयालु है, करुणा सिंधु है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप ये बोलेंगे उनको? तो कृष्ण बोलेंगे मैं करुणा सिंधु है इसके लिए कर रहा हूं, ताकि मैं तुम्हें जल्दी 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 है ना अपने घर में बुला रहा हूं। तो हम क्या बोलेंगे? अरे इतनी जल्दी भी क्यों है? हमारा यही डायलॉग रहता है, इतनी जल्दी ही क्यों है? और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, है ना। कृष्ण बोलते हैं और थोड़ा नहीं, अभी के अभी आ जाओ। तो इसलिए है ना, वो कहानी पता है ना आपको, कैलाश की कहानी सबको पता है? पता है गुरुजी। तो हमारा यही हाल है, हम सब कैलाश की तरह ही है ना। हमें लगता है कि वैकुंठ ही जाना है ना, धीरे धीरे जाएंगे, हंसी हंसी मजाक मजाक करके जाएंगे, है ना, चलते फिरते नाचते गाते आराम से वैकुंठ जाएंगे। लेकिन कोई आराम से वैकुंठ नहीं जाता है, संघर्ष करके जाता है ना। बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बर्फ के गोले फोड़कर स्नान करना पड़ता है ना। बहुत सारी चीजें होती है। आपको क्या लगता है ऐसे कैमरे के सामने कथा सुनते सुनते जाएंगे? तो भगवान हमारी परीक्षाएं लेंगे, है ना। डर मत जाना लेकिन, ठीक है, ये सोचकर कि बाप रे क्या होगा अभी मेरा, जी ऐसा मत सोचिए। सब लोग तैयार है ना? तैयार है ना? जी तैयार रहिए। जी गुरुदेव तैयार है। जी गुरुजी तैयार है। जरूर देंगे। तैयार है? किसके लिए तैयार है? भागने के लिए या पकड़ने के लिए? पकड़ने के लिए तो तैयार है। ओके, तो अभी हम तात्पर्य पढ़ते हैं। देखिए ये नियम है इस संसार का कि भगवान ने दुनिया बनाई ऐसी है कि यहाँ पर चिंता मन में आएगी। क्यों पता है चिंता है? ताकि भगवान हमको कह रहे हैं कि तुम सोल नहीं हो, तुम एक कठपुतली हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम केवल मुझे शरण आ जाओ। मैंने चिंता इसलिए बनाई है, तुम शरण आ जाओ। समझ में आया चिंता का कारण क्या है? चिंता इसलिए हमारे मन में आती है ताकि मैं शरण जाऊं। किसको शरण जाऊं अभी? तो कृष्ण कहते हैं कि मैं जब भी संसार में आता हूं मनुष्य के रूप में, तो मैं गुरु के रूप में आता हूं, तो मेरे भक्तों को तुम शरण जाओ, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि पग पग पर उलझन मिलती है, इसलिए हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो प्रामाणिक गुरु के पास इसलिए नहीं जाना चाहिए कि हमारे जीवन में
है ना, बीएमसी के नल में पानी नहीं आ रहा है तो चले जाओ करके, या फिर बिजली का बिल ज्यादा आ गया, हे आध्यात्मिक गुरु कुछ कीजिए, पहले तो 400 रुपए बिल आता था, अभी 1000 रुपए बिल आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ 100 रुपए कम हो जाए, तो इसके लिए जाना चाहिए गुरु के पास, तो इसके लिए भी नहीं जाना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है। तो लोगों को लगता है गुरु मतलब क्या हो, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की मशीन हो, बराबर है, सबको ऐसा ही लगता है ना। गुरु मतलब कौन, प्रॉब्लम सॉल्व करने की मशीन, चलो अभी ग्रीन बटन दबाओ खट करके और फिर मेरी मशीन चालू, है ना, मतलब क्या करो, फोन लगाओ, सारे जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेरा माथा शांत हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से इसके लिए गुरु नहीं होता है। गुरु आपको यही बताता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य यहाँ रहना है क्या, तो हमारे जीवन का उद्देश्य यहाँ रहना नहीं है, लेकिन हम जॉब करते करते, उन लोगों के साथ रहते रहते हमें ऐसा लगता है कि मैं यही रहने वाला हूं, लगता है कि नहीं ऐसे। जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं तो लगता है, कितने लोगों को लगता है कि हम जब अड़ोस पड़ोस से मिलते हैं या स्टाफ के साथ, नौकरी के साथ, तो वहां पर देखो माहौल ऐसा होता है कि उनके अलग अलग प्लानिंग हम सुनते हैं, हैं? लगता है थोड़े समय के लिए, फिर आप अपने आप को बोलते हैं लेकिन प्रवचन में तो ऐसा नहीं बताते, ये लोग अज्ञानी है, ऐसा फिर हम अपने आप को समझा देते हैं उस समय, बराबर है, ऐसे होता है। लेकिन अधिकांश लोग, बाहर के लोग, पता है यही सोचते हैं कि मंडे आ गया, काम करना है गधे की तरह, फ्राइडे आ गया तो फिर सबके चेहरे खिले हुए होते हैं, और सैटरडे आ गया ऐसा मजा करते हैं जैसा सैटरडे है ना। अगर आप सैटरडे नाइट जाओगे, है ना, मद्रास, कोलकाता, बम्बई, ये सब शहरों में, तो पूरी दुनिया है वह मौज मजा में लगी रहती है, और संडे आएगा तो आराम करेंगे, क्यों, कि मंडे के दिन वापस काम पे जाना है। तो इस तरह से मंडे टू फ्राइडे त्याग, सैटरडे संडे भोग, तो इसी में वो बूढ़ा हो जाता है। तो हमें इस जीवन को छोड़ देना है, हमारे लिए जीवन नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य जीवन मिला है तपस्या करने के लिए, है ना। तपस्या मतलब क्या है, सुबह जल्दी उठना, है ना, ठंडे पानी से अगर नहाने को कठिनाई हो रही है, गर्म पानी से नहाओ, स्वेटर पहनो, सॉक्स पहनो, गोलियां खाओ, कुछ करो, लेकिन 4 बजे उठना है ना, बराबर है ना। 4 बजे उठोगे तो आपको लगेगा कि ये जीवन कितना सुंदर है, बराबर है। और अगर आप 4 बजे के बाद 6 बजे 7 बजे उठते हो तो ऐसा लगता है कि जीने की इच्छा ही नहीं हो रही है, बहुत निगेटिविटी आ रही है, लगता है ना, सबको लगता है, मुझे तो लगता है भाई, इसके लिए मुझे तो उठना ही पड़ता है। जी गुरुजी। जी। तो इसके लिए जीवन का लक्ष्य है सुबह जल्दी उठना, 4 बजे नहा के बैठ जाना, तिलक लगा के, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये साधारण मंत्र नहीं है, पूरा हमारा अंदर का सब वासनाएं है, चिंता, परेशानी, लोभ, सब 2 घंटे में एकदम स्वाहा कर देता है, सब निकाल देता है। बराबर है। जैसे हम वॉशिंग मशीन चलती है, देखा है आपने, बहुत आवाज करती है कि नहीं वॉशिंग मशीन, जब हम उसको ऐसे लगाते हैं ना, वो उसको घुमाते हैं, है ना, आवाज करती है। तो उस समय मेरा हमारा जपा चालू होता है, तो जपा भी ऐसा है, आवाज आना चाहिए, है ना। और उसके बाद फिर क्या होता है, एकदम अच्छे साफ सुथरे कपड़े निकलते वॉशिंग मशीन से। तो वैसा ही हम 2 घंटे में हमारा चेतना पूरा शुद्ध हो जाता है ना, इस तरीके से। और अगर जपा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसे ही मैले कपड़े पहन के ऑफिस जाएंगे, मतलब मैली चेतना लेके ऑफिस में गए और मैलापन लेके आ गए, तो इस तरीके से फिर हमारा हाल होगा, ठीक है। तो इसके लिए सुबह का जपा जिसने किया या जिसने समझ लिया ये मेरा जीवन का लक्ष्य है, वो व्यक्ति समझो भक्ति में बहुत तरक्की करेगा। और जिसने ये समझ लिया कि मुझे 1 दिन 2 दिन छुट्टी लेना है, तो समझने का उसका प्रोग्रेस बहुत धीरे धीरे होगा। और जिसको लगता है कि मैं गीता क्लास करके कर लूंगा, कर लूंगी, वो इल्यूजन में है। ठीक है, भ्रमित अवस्था में है वो। तो क्योंकि आज ही मुझे किसी का फोन आया था हमारे ही ग्रुप में, अच्छा भक्त है वो, तो कहा रहे थे कि एग्जाम हो रहा है तो इसके लिए हम
क्लास में नहीं आ रहे हैं, बहुत निगेटिव विचार आ रहे हैं, कोई डिटर्मिनेशन भी नहीं बन रहा है ना, काम का भी प्रेशर होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है, घर का प्रेशर होता है, क्या करूं, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको एक ही सवाल पूछा, आप सुबह 4 से 6 बजे कितना माला करते हैं? तो उन्होंने कहा एक भी नहीं माला कर रहा। तो मैंने कहा यही तुम्हारा सारे फसाद की जड़ यही है, तो कल से सुबह उठो और देखो क्या होता है। तो अभी उसने मुझे प्रॉमिस किया है, जी मैं कल से जरूर करूंगा। ओके। तो इसके लिए जी, तो वैदिक ग्रंथ हमें उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। जीवन की अनचाही उलझन मतलब, अनचाही मतलब जिसे मैं चाहता नहीं हूँ। क्या हम चाहते हैं कि मेरे घर के पति पत्नी जो भी है वो हमारे साथ एकदम निष्ठुरता से बिहेव करे? क्या हम चाहते हैं? नहीं चाहते हैं ना। फिर भी होता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे कहना माने, लेकिन ऐसा होता है? ऐसा भी नहीं होता। वो उल्टा 2-4 बार बोल ज्यादा ही कर लेते। तो ये सब अनचाहे उलझने हैं। इससे कैसे मुक्त होंगे? तो प्रामाणिक गुरु यही कहता है, ये संसार ऐसे लोगों से, ऐसे जीवात्माओं से भरा हुआ है जो यहाँ पर हार्डकोर एंजॉय करने के लिए आए हैं। चाहे वो आपका बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, सब लोग यहाँ पर क्यों है बताइए? सब लोग अपना घर छोड़कर बाहर क्यों घूमते हैं? पता है आपको क्यों घूमते हैं? मजा करना है, बराबर ना? इसी के लिए घूमते हैं ना, मजा करना है, इसके लिए घूमते हैं। या इसके लिए घूमते हैं कि चलो मैं समाज सेवा करूं बाहर जाके। इसके लिए तो कोई घर छोड़ता नहीं है। हम सब लोग घर छोड़कर क्यों आए हैं? क्यों आए? अपना घर वैकुंठ छोड़कर, गोलोक वृंदावन छोड़कर क्यों भटक रहे हैं? बताइए, क्यों भटक रहे? मजा करने के लिए, है ना? तो अभी हमारे आजू बाजू, हमारे घर में जो लोग रह रहे हैं अड़ोस पड़ोस में, वो भी क्यों आए कृष्ण को छोड़कर? आपकी सेवा करने के लिए आए हैं? आपकी सेवा करने के लिए लग रहा है आपको? मेरा बेटा मेरा सेवा करेगा? कोई किसी का सेवा नहीं करता है यहाँ पर। सब लोग मजा करने के लिए आए। इन लोगों के साथ हमारा जमेगा ऐसा लगता है? हमारे किसके साथ नहीं जमेगा, क्योंकि अभी हमने जो रास्ता चूज किया है ना, वो घर जाने का रास्ता चूज किया है, अपने घर। और बाकी लोगों ने कौन सा रास्ता चूज किया है? इधर ही रहना है। तो जमेगा हमारा नहीं जमेगा। नहीं। तो इसके लिए क्या करना है? अभी कैसे तो अपना दिन निकाल लो ना, बराबर है ना? एक दिन है वो ढकेल दो कैसे तो, है ना? झगड़ा मत करो, है ना? तुम्हारा पट कौन सा है वो? तुम्हारा गधा आगे, मेरा घोड़ा पीछे, पता है ना? सुना है आपने? भले ही आप गलत हो, लेकिन ठीक है, आप सही हो मैं गलत हूँ, आप सही हो मैं गलत हूँ। तो इस तरीके से एक दिन निकालो, है ना? झगड़ा करेंगे तो क्या होगा? कल जपा में आएंगे क्या आप? बताओ, झगड़ा करेंगे तो कल आएंगे जपा में? हम नहीं आएंगे, ठीक है? तो इसके लिए जितना हो सके घर में अपने दिमाग को शांत रखिए। आपके हिसाब से नहीं होता है, कोई बात नहीं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? परिवार में रहना है क्या? नहीं, हमारा लक्ष्य है हमारे असली परिवार में जाना है, जहां पर मेरे कृष्ण है, कृष्ण की माँ यशोदा मैया है, राधा रानी है, प्रभुपाद जी है। क्या प्रभुपाद जी को देखना नहीं चाहते आप लोग? देखना चाहते हैं ना? तो प्रभुपाद जी किधर है? ऊपर है ना? उधर हमको जाना है, ठीक है? तो इसके लिए हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु कहता है कि हमारा घर ये है, हमारा घर गोलोक वृंदावन है, और यहाँ का जो घर है ना, यहाँ पर केवल जेल की तरह है। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे का, बताने का अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन अभी बताना, सब लोग उसमें खून चूसते हैं, पता है आपको? लेकिन हमको फिर भी लगता है अच्छा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा करके खून चूसने के बाद भी ऐसे लगता है। तो ये हमारा एक्चुअली, इसको आसक्ति कहते हैं। आसक्ति इतनी तीव्र होती है ना कि खून चूसने के बाद भी लगता है कि कोई बात नहीं, है तो मेरा जिगर का टुकड़ा, है ना? ऐसे डायलॉग फिल्मों के मार देते।
ये सब आसक्ति है और कुछ नहीं है ना। इसे बाहर निकलना होगा, बाहर निकलिए। तो इसके लिए जो भक्त होता है ना, उसमें भगवान है ना रिश्तों में दरार उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि भगवान चाहते कि उठो, देखो, जगो, कौन तुम्हारा अपना है पहचानो। ओके ओके, तो भौतिक उलझनों से व्यक्ति पड़ा रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं चर्म रोग का। चर्म रोग मतलब एक तरीके से चमड़ी का रोग है ना, चमड़ी का रोग होता है ना, ये खास करके जो खुजली होती है, खुजली की बीमारी, तो उसके आधार पर प्रभुपाद कहते हैं कि पत्नी के ऊपर आसक्ति क्या है, चर्म रोग। बच्चे के ऊपर आसक्ति चर्म रोग, परिजनों में आसक्ति चर्म रोग। कृपन यह सोचता है कि अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता हो। बराबर है। माता पिता का पूरा जिंदगी किसमें जाता है पता है बाद में? कौन बताएगा? जब माता पिता जब विवाह करते हैं स्त्री पुरुष और बच्चे होते हैं, तो बच्चे होने के बाद वो उनका जीवन किसमें जाता है? फिंगर को रेज कीजिए जी 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 जी। ओके अंगर। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम, सब भक्तों के चरण में दंडवत। गुरु जी पोता पोती को संभालने में जाता। हरे कृष्ण गुरु जी। पोता पोती तो बहुत तुमने आगे का बोल दिया, अभी तक बच्चे भी नहीं है और पोता पोती बोल दी। तो किसमें जाता है मैक्सिमम? जी प्रीति अग्रवाल। गुरुजी बच्चों के लालन पालन, उनकी परवरिश, उनके स्कूल का वर्क, इसी सब में चला जाता है। फिर उनकी शादी, इस तरह से पूरा जीवन आगे का उन्हीं को समर्पित हो जाता है गुरुजी। ये उन्हीं को समर्पित हो जाए। और पता है माता पिता का इतना इल्यूजन रहता है ना, वो सोचते हैं मैं डॉक्टर नहीं बन पाया ना, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया ना, मेरे बेटे को बनाऊंगा। भले उसके औकात ना हो लेकिन उसके पीछे लगेंगे। पता है ना, सुने गुरुजी आपने? एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा कर देते हैं और फिर उसके पीछे अपना भी दिमाग खराब करते हैं, बच्चे का भी दिमाग खराब कर देते हैं, उसका भी भक्ति नहीं होता है। कभी कभी माता पिता सोचते हैं कि मेरा बेटे को भक्त बनाओ, तो उसको जबरदस्ती माला दे देते, बैठो बैठो बैठो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका बच्चा नहीं माला कर रहा है तो छोड़ दो उसको, जब जब उसको ठेस पहुंचेगी तो आएगा, लेकिन जबरदस्ती मत करो, है ना। माला मत उसका हाथ में दे दो। ये भी अगर आप कर रहे होंगे तो बंद करो। अपने बेटों को जबरदस्ती माला के लिए या पनिशमेंट, कभी कभी माता पिता पनिशमेंट देते हैं, तुम्हारी पनिशमेंट ये होगी एक माला का जप करो, ये भी गलत है। समझ में आ रहा है? नहीं तो वो हमेशा यही देखेगा, अरे पनिशमेंट मतलब हरिनाम लेना बराबर है, पनिशमेंट मतलब हरिनाम लेना, तो हरिनाम को जब जब लेगा तो उसको क्या लगेगा, पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो ये भी होता है ना, तो ये भी बंद करना चाहिए, बंद करो। अगर आपका बेटा भक्ति नहीं कर रहा है उसको जबरदस्ती मत करो, समझ में आ रहा है? उसको रहने दो। आपके और उसको पैर से समझाते रहो, आना है तो आएगा, लेकिन आप जबरदस्ती करोगे तो कभी नहीं आएगा। तो हमने अपने बच्चों को भी जबरदस्ती नहीं किया है ना, अपना अपना हिसाब से करते रहते हैं। ओके ओके, तो इस तरीके से ये चर्म रोग है वो बहुत भयानक होता है। चर्म रोग से व्यक्ति ज्यादा ही आसक्त हो जाता है, और उसकी आसक्ति इतनी भयानक होती है ना कि व्यक्ति को पता है ये सब टेम्पररी है, लेकिन फिर भी वो सोचता है मेरे से नहीं होगा, यही मेरी दुनिया है, अभी इन्हीं के लिए जीऊंगा, इन्हीं के लिए मरूंगा। तो इस तरह से फिर वह अपने गोल को डाइवर्ट कर लेता है और फिर वह ऐसे ही रेशम की कीड़े की तरह मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ही मैं बोलता हूँ, यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। कल हम 8वां श्लोक से ले लेंगे। किसी का प्रश्न है तो जी तो बताइए जी। ओके, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी आपने कहा कि जैसे कि अगर कोई पूछता है कि भगवान कौन है बताओ, तो इतना लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। अगर हमसे कोई पूछे तो हम क्या कहें? भगवान कौन है? अगर कोई पूछे भगवान कौन है तो उनको कहने का कृष्ण भगवान है ना, सिंपल तो है। सिर्फ इतना ही कहना है कि मतलब नहीं, इतना ही प्रमाण, कहना आर्गुमेंट इतना ही? जी नहीं, इतना ही कहना। वो बोले कि कृष्ण भगवान, आर्गुमेंट करते रहेंगे तो फिर उनको बोलने का ठीक है,
मेरे को इतना ही पता है, क्षमा कीजिए, है ना, मैं अज्ञानी हूँ करके, मैं मूर्ख हूँ, महामूर्ख हूँ करके चले जाओ, ठीक है। कभी कभी महामूर्ख अपने आप को समझना भी सेफ रहता है ना, ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करने का ऐसे लोगों के सामने, नहीं तो फिर तुम्हारा आधा घंटा वेस्ट करेंगे और फिर तुम्हारा भी दिमाग खराब होगा, क्योंकि हमको तो इतना शास्त्र पता नहीं है ना, तो ऐसे लोगों से फिर हमारा ही माथा खराब हो जाता है। तो इसके लिए इतना ही बोलने का कि कृष्ण भगवान है, वो बोलेंगे कि है, वो हंसेंगे फिर पहले, अरे कृष्ण भगवान है, पता है उसने ये किया वो किया, तो बोले कि महाराज जी आप मेरे से बहुत ज्ञानी है, तो मुझे थोड़ा देरी हो रही है या मुझे टॉयलेट लग रहा है, ऐसा बोलने का। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ कभी कभी, टॉयलेट लग रहा है मैं जा रहा हूँ, है ना, बाद में बात करते, भाग जाने का वहां से। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वो श्लोक 3 में आपने बताया कि पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी और महारानी कुंती भी वसुदेव जी की बहन थी, तो ये दोनों सगी बहनें थी या कजिन? सगी बहनें नहीं, ये दोनों एक ही है, कुंती और पृथा। ओके, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। तो गुरुजी एक बार तो आपने बताया कि अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तो कुंती से हुए और वो नकुल सहदेव वो दूसरी से हुए, वो कौन थे फिर? वो माद्री थी, वो पृथा नहीं थी, ठीक है। माद्री अलग है और पृथा और कुंती ये दोनों एक ही व्यक्ति है। ओके, धन्यवाद गुरुजी। नेक्स्ट विशाल लिखावे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक थोड़ा अलग सवाल था गुरुजी, कि जैसे हम भक्ति की शुरुआत करते हैं तो भक्ति के अनुकूल जो जो परिस्थिति होती है तो हमारे लिए सब अनुकूल होती है, पर जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो परिस्थिति हमें थोड़ी कठिनाई से मिलती है। जैसे कि हम जब माला करते हैं तो शुरुआत में बहुत इजीली हो जाती है, फिर बाद में जैसे जैसे दिन बीत जाते हैं तो वही हमें संघर्ष करना पड़ता है माला करने के लिए, तो क्या करना है गुरुजी? ना, संघर्ष का मतलब मैंने वापस बताया ना कि भगवान वो हमको परिस्थिति वैसे नहीं रखते हैं, क्योंकि भगवान को हमको भगवत धाम लेके जाना है, तो हमारी जो आसक्ति है वो हमारी समस्या बन जाती है। एक्चुअली समस्या इस संसार में है ही नहीं, समस्या हमने खड़ी की है क्योंकि हमने कई जगह पर हमारे आसक्तियों के छोटे छोटे बीज डाल के रखे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए अभी हम जैसे 16 माला करेंगे तो है ना, हमारा जीवन है, हम बहुत सारे भक्तों को देखे हैं कि उनका जीवन में कठिनाई, क्राइसिस बोलते हैं उसको, क्राइसिस, कठिनाई आते 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 वो आगे बढ़ते रहते, आगे बढ़ते और कुछ लोग हैं जो समस्या आने के बाद कृष्ण को कहते हैं कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ। जैसा मुझे कल एक मैसेज आया हमारे ग्रुप में से, है ना, किसी व्यक्ति का, रेगुलर नहीं है, तो कहते हैं कि मैं भक्ति को छोड़ रही हूँ, ऐसे मराठी में लिखा उन्होंने, महाराष्ट्र की थी। तो और वो भी मैसेज सुबह 4 बजे आया, मैं जैसे जपाट के लिए लिंक ढूंढ रहा था तभी मैसेज पड़ा। तो मुझे तो हंसी आई कि हम कृष्ण को कैसे छोड़ सकते हैं, मुझे नहीं लगता हम कृष्ण को छोड़ सकते, क्योंकि हमारा पूरा जीवन उसमें है। क्या कैसे छोड़ेंगे आप? क्या हम सूर्य प्रकाश लेने से छोड़ सकते हैं? क्या हम पानी पीने से छोड़ सकते हैं? तो हम कैसे बोल सकते हैं कि मैं कृष्ण को छोड़ रहा हूँ? तो हम कृष्ण को तो छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए भगवान कृष्ण है, तो इसलिए 2 प्रकार के लोग होते हैं, समस्या आने के बाद कृष्ण को छोड़ देते हैं, मतलब फेल हो जाते हो एग्जाम में, और दूसरे व्यक्ति है वह पास हो जाते हैं और अगली कक्षा में जाते हैं। लेकिन अगली कक्षा में भी समस्या आएगी कि नहीं? अगली कक्षा में समस्या आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से समस्याओं से भागना है क्या? समस्याओं से भागना है। विशाल लिगावे, भागोगे? कहाँ जाओगे? नहीं गुरु, नहीं गुरुजी, नहीं जाऊंगा। भागना तो है ना? नहीं, भागना नहीं। हाँ, भागना नहीं है ना। क्या करना है फिर समस्या से? सीखना है, सीखना है, सीखना है ना, अवसर के रूप में देखना है उसको, ठीक है। हाँ और ठीक है। समस्या कौन क्रिएट करेगी? जिनमें भगवान आपका ही बहुत करेंगे। लगाव है ना, आपका जिसका लगाव है, आपकी पत्नी, है ना, वही समस्या क्रिएट करेगी। ओके, तो क्या समझना है आपको? कृष्ण ही बोल रहे हैं मेरे पत्नी के मुख से। ओके जी। नेक्स्ट मुनि कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। ये इस श्लोक में चर्म रोग क्या कैसे उदाहरण बनता है गुरुजी? चर्म रोग मैंने बताया कि पत्नी पे आसक्ति, पति पे आसक्ति, कभी कभी कृष्ण से भी ज्यादा पति पे आसक्ति हो जाती है,
है ना। पति के यहाँ पर कुछ हिल गया तो कृष्ण का भक्ति भी हमसे छूट जाता है, उसी को कहते हैं चर्म रोग। अभी हम सब लोग चर्म रोग के आधार पे भक्ति कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? बराबर है, हम सब लोग चर्म रोग के आधार पे तो भक्ति कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कुछ हिल गया तो हम आएंगे क्या कल से? हाँ आएंगे कल से नहीं आएंगे, दुकान बंद कर देंगे, नहीं बस हो गया अब। तो हमारा भक्ति है वो चर्म रोग पे हो रहा है ना। चर्म रोग मतलब समझ में आ रहा है ना? घर में सब कुछ ठीक है इसके लिए आ रहे हैं, बच्चे भी ठीक है, पत्नी भी ठीक है, पति भी ठीक है, अभी तक इतना बड़ा क्राइसिस नहीं हुआ कि घर छोड़ने की नौबत आई है ना। तो इसके लिए कई लोग समस्या आने के बाद मुझे मैसेज करते हैं, गुरुजी अभी हम 4-5 दिन नहीं आएंगे। तो क्या हुआ? बहुत प्रॉब्लम आए हैं। मैं बोला प्रॉब्लम में ही तो भक्ति ज्यादा करना होता है, ये लोग क्या इनको अभी मैं बताऊं। मैं कुछ बोलता नहीं, फिर ठीक है जब आना है तो आ जाओ, है ना। क्या करेंगे अभी? तो इस तरीके से ठीक है। तो चर्म रोग यही है कि घर पे आ सकती, बच्चे पे आ सकती। तो चर्म रोग कब खत्म होगा? बोलो मोनी कुमारी, कब खत्म होगा चर्म रोग? उत्तर दो। जैसे उस परिस्थिति में भी अच्छी तरह से भक्ति करेंगे और यही समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, तो शायद हमारी शरीर उस टाइम माला करते समय यही सोचना है कि मैं किसी की पत्नी नहीं, बहू नहीं, बेटी नहीं, सिर्फ मैं हूँ। मैं हूँ। चर्म रोग तभी खत्म होगा, चर्म रोग मतलब परिवार में आसक्ति। तो चर्म रोग को अगर हटाना है तो हमें किसी दूसरे चीज पे आसक्त होना पड़ेगा, वो है कृष्ण और गुरु। इनसे आसक्त हो जाएगा तो चर्म रोग हट जाता है, नहीं तो चर्म रोग ऐसे ही लगा रहेगा। ओके, भले हम समझेंगे मैं आत्मा हूँ 2 घंटे के लिए, लेकिन कुछ फायदा होगा क्या? 2 घंटे के बाद तो वही वापस चर्म रोग वापस आएगा। ओके नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को चैनल में धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी मेरा प्रश्न था कि जो आपने बताया प्रभुपाद जी का कि 2 भक्त के जो हम अब हमें कथा बताए थे कि 2 भक्त को जो काम सौंपा गया था, एक भक्त ने पूरा किया सर्व काम और बाकी भक्त उन्होंने अच्छे से ठीक समय पे नहीं कर पाया था, तो उनको डांट मिला। तो जो भक्त मतलब वो उसको आप बोले कि शाबाशी में वो सोचा कि मुझे शाबाशी मिलेगा अगर मैं सभी आज्ञा का पालन करूं। अगर वो शाबाशी भावना से नहीं सोचते हैं, अगर वो सोचता है कि मुझे गुरु ने आज्ञा दिया है तो करना है, ये भी एक आज्ञा ही है गुरु का, मतलब जो भी उनको कार्य सौंपा जाता है तो क्या वो डांट तो फिर मिलता नहीं उसको, और जो किया नहीं उसको डांट मिलता है। तो वो अवसर रूप में उनको मिला, मतलब कृपा मिला गुरु का, ऐसा है डांट के रूप में। तो जो किया है आज्ञा का पालन किया है तो क्या वो वो क्या फिर कृपा का योग्य नहीं है? मतलब अगर वो सोचता है कि मैं शाबाशी ना मिले, एक ये सोचता नहीं हो, वो सोचता है कि मैं गुरु का खाली आज्ञा का पालन करूंगा, उन्होंने मुझे जो आज्ञा दिया है जीवन भर, अगर ये सोच के वो कार्य करते तो क्या कृपा का वो योग्य नहीं बनता है? जी जी, एक्चुअली देखो एक चीज बताओ कि वो शुद्ध भक्त ही हो सकता है जो अपने गुरु के सामने खड़ा है और आपको मैंने आपने देखा राधानाथ महाराज ना बर्थडे का केक काट रहे थे, वो वीडियो देखा आप सबने? तो उस समय पता है कि कुछ ब्रह्मचारी भी महाराज के पास आकर मांग रहे थे कि मुझे केक दे दो, और महाराज उसको ऐसे काट के ऐसे बड़ा बड़ा केक ऐसा दे रहे थे। देखा आपने? देखा कि नहीं आपने? जी गुरुजी देखा था। तो अभी बेसिकली इच्छा ये होनी चाहिए कि मुझे मेरे गुरु से कुछ मांगना नहीं चाहिए, ये सब आइडल है। लेकिन अभी हम सब लोग कैसे शुद्ध भक्त तो है नहीं, तो हम थोड़ा बहुत तो रेसिप्रोकेशन मांगते ही हैं कि एटलीस्ट गुरु मुझे शाबाशी दे या मेरी प्रशंसा करे, है ना। तो ये लेकिन पहला लेवल है। लेकिन दूसरा लेवल जैसा तुमने आप बताया कि बस केवल मुझे मेरे गुरु को प्रसन्न करना है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे। अगर वो संतुष्ट है तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हुआ, और असंतुष्ट हुए तो मैं सोचूंगा कि मुझे सुधारना है मुझे, और अपने आप को आगे बढ़ाना है इस तरीके से। ठीक है जी। ओके, अशोक चावला फ्लो, आखिरी क्वेश्चन। गुरुदेव, धन्यवाद प्रणाम।
गुरुजी, जो ये कहते हैं ना, जब अर्जुन ने कहा श्री भगवान कृष्ण को कि मेरा रथ आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ मैं किससे युद्ध करना है, क्या अर्जुन को पहले पता नहीं था किससे युद्ध करना है उसने? देखिए, मैंने बताया था कि अर्जुन को भ्रमित कराया गया था, है ना। हमको भ्रमित कराया जाता है क्या, या हम भ्रमित पहले से ही होते हैं? क्या लगता है आपको अशोक चावला प्रभु? हमें भ्रमित कराया जाता है, पहले से भ्रमित होते हैं अपने। हम पहले से भ्रमित होते हैं ना। तो इसके लिए हमारा अर्जुन का केस अलग है, हमारा केस अलग है। अर्जुन को भगवान भ्रमित कराते हैं और बाद में उसको ठीक भी कराते हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम भ्रमित ही रहते हैं, है ना। तो इसके लिए हमारा भ्रमित होना अलग है, अर्जुन का भ्रमित होना अलग है। लेकिन यहाँ पर भगवान हमको एक शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को भ्रमित करके, कि तुम भी अगर भ्रमित हो गए तो ये अर्जुन के सवाल है, इसके आंसर मैंने दिए हैं गीता में, उसको तुम क्या करना, टैली करना, अपने जीवन में उपयोग करना, हो जाएगा तुम्हारा भी, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से भगवान ने अर्जुन को रोल मॉडल बनाया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा गुरु।